नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। तो उत्तराखंड में 2022 के चुनावों को लेकर तैयारियां तेज होने लगी हैं। 100 दिन के टारगेट में बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर ली है। वहीं चुनाव में बीजेपी के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी उत्तराखंड आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। यहां पहुंचकर वो राज्य की 70 विधानसभाओं के चुनावी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। और गौरतलब है कि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का उत्तराखंड में विशेष झुकाव है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा तय हुआ है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचेंगे और यहां पर एम्स अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा और यहीं से अन्य राज्यों में भी ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली शुभारंभ भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 27 और 28 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। वहीं कांग्रेस इन दिनों परिवर्तन यात्रा निकालकर गांव-गांव पहुंच रही है और सरकार के अब तक के किए गए विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है। उनका कहना है कि यात्रा में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इन दिनों 13 जनपदों की विधानसभाओं में रात्रि प्रवास कर युवाओं का मन टटोल रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में महंगाई बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई। और वहीं आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प की तैयारी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी है। आम आदमी पार्टी के नेता भी उत्तराखंड में अपनी भूमिका बनाने की जुगत में लगे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है और केजरीवाल का संदेश आम जन तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी इन दिनों राज्य के अलग अलग विधानसभाओं में रोजगार गारंटी योजना यात्रा पर निकली है। उनका कहना है कि इस यात्रा से आम आदमी पार्टी के साथ लोग जो है बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मैंने कहा कि आज हमारा अनेक कार्यक्रम अभी चुनाव की दृष्टि से हम लोग आगे बना रहे हैं। जैसा अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आएंगे, परसों कल ही हमारे रक्षा मंत्री जी थे। अभी जो सैन्य धाम पर हर जगह से मिट्टी लानी है, वहाँ भी 2 कार्यक्रम की शुरुआत, एक की हमारे रक्षा राज्य मंत्री, एक की रक्षा मंत्री भारत सरकार, दोनों को हम लोगों ने कहा है, दोनों ने स्वीकृति दे दी है। वो भी अक्टूबर महीने में हम लोग उस यात्रा की शुरुआत दोनों से कराएंगे। इस बीच में प्रहलाद पटेल भारत सरकार के मंत्री वो भी आ रहे हैं। आदरणीय BL संतोष जी भी आ रहे हैं 2 दिन के प्रवास पर फिर पुणे इसी अक्टूबर में। तो कुल मिलाकर अब चुनाव की दृष्टि से जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं और हम लोग 2022 के जो लक्ष्य निर्धारित किया उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग उस सारे काम को करते हुए जन यात्राओं में उमड़ रहा जन सैलाब इस बात की बानगी है कि जनता का कितना अपार समर्थन, उनका आशीर्वाद, उनका विश्वास हमें मिल रहा है। उसके अलावा अभी जो 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम गांधी जयंती के अवसर पर है, जिसमें हम रात्रि बासा कर रहे हैं, रात्रि प्रवास हमारे नेता, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्तागण कर रहे हैं, उसमें जो अपार स्नेह महिला वर्ग और युवा वर्ग से हमें मिल रहा है। अब भाजपा से आपको सवाल ये करना चाहिए कि आखिर अगर 4.5 पौने 5 साल में यहाँ विकास कार्य किए हैं, यहाँ युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए यदि उन्होंने कुछ किया है, कोई मील के पत्थर साबित किए हैं, कोई आयाम स्थापित करे हैं, तो फिर इतने 18 मुख्यमंत्रियों को यहाँ आने की क्या जरूरत है? फिर राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री और अमित शाह को यहाँ आने की क्या जरूरत है? फिर तो आपका काम बोलेगा ना, अगर आपने काम किया है तो। इसलिए ये स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि 4.5 साल आप कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे, जनता को बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की चक्की में पीसते रहे। आपने युवाओं के ऊपर लाठियां भाजने का काम किया। आपने घाट की हमारी मातृ शक्ति, जिसकी वजह से हमें ये राज्य मिला है, उनके आंदोलन पर, उन पर वाटर कैनन आपने छोड़े, हाथ उठाया है निहत्ती महिलाओं के ऊपर। इसलिए अब ये कवायद, आपको जो एक्सरसाइज अब आप कर रहे हैं तमाम दिग्गजों को यहाँ पर लाने के बलबूते, आप उनके बलबूते यहाँ पर वोट उगाही की बात सोच रहे हैं, तो मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप मुगालते में हैं, आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि जनता इस बार अपने छाले भूलेगी नहीं और वो सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी। देखिए, अरविंद जी लगातार उत्तराखंड के दौरे पर हैं और हर महीने लगभग यहाँ पर आते हैं और एक न एक घोषणा कर जाते हैं, जिससे यहाँ के लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति जो है उत्साह बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारा लगातार संगठन बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से जनता का हमें समर्थन मिल रहा है और जनता हमारे कार्यकर्ताओं की ग्राउंड पर हौसला अफजाई कर रही है, उससे साफ है कि इस बार जनता अपनी मुहर एक योग्य सरकार पर लगाएगी और अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को देगी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात है,
आज भाजपा 5 साल से सत्ता में है, लेकिन उपलब्धि गिनाने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है। हम रोज़ भाजपा से पूछते हैं कि कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जिससे आपकी सरकार को याद किया जाए, जनता याद रखे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं होता है। अब उनके शीर्ष नेता यहाँ पर दौरे पर आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा राजनाथ सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा कि धामी जी धाकड़ बल्लेबाज हैं, जबकि धामी जी अभी पैवेलियन से पिच तक नहीं पहुँचे, अभी अपना हवा में बल्ला लहरा रहे हैं, उनको धाकड़ बल्लेबाज बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। यहाँ पर बताते हैं कि भाई चाइना के लोग आगे पुल तोड़ दिया गया, उस पर कोई बयान नहीं आता है, उस पर कोई सफाई नहीं आती है। वो पुल किसने तोड़ा इसका जवाब नहीं मिल पाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा सेट कर रही है चुनाव की, जिसके लिए वो कुख्यात हैं, उस एजेंडे को सेट करने में लगी है, लेकिन सीमांत क्षेत्रों में क्या हो रहा है सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता कोई भी आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और बीजेपी की तरफ से 100 दिन का टारगेट रखा गया है और इसमें चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति भी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। बताया यह भी जा रहा है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उन मुख्यमंत्रियों को भी उत्तराखंड बुलाकर उनसे चुनाव प्रचार करवाया जाएगा। वो यहां पहुंचकर राज्य की सभी 70 विधानसभाओं के जो चुनावी कार्यक्रम होंगे उनमें हिस्सा लेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तमाम स्टार प्रचारकों की एक फौज बीजेपी उतारने की पूरी कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड के इस चुनावी महासभर में उसकी नैया पार लग सके। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वो लगातार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत परिवर्तन यात्रा निकालकर सभी 70 विधानसभाओं में जा रहे हैं, सभी 13 जिलों में जा रहे हैं और वहां जाकर सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर अब उनकी नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी के लिए संभावनाएं वहां पर बन सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एक फ्री वाली अपनी स्कीम को जो वेल टेस्टेड दिल्ली में वो टेस्ट कर चुके हैं, उत्तराखंड में भी उतार दिया और वहां पर उन्होंने फ्री बिजली के साथ साथ एक रोजगार गारंटी की योजना भी जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और इसी को लेकर रोजगार गारंटी योजना यात्रा आम आदमी पार्टी लगातार निकाल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कई बार लगभग हर महीने पहुंचकर उत्तराखंड में वहां की जनता को संदेश देने का काम करते हैं और आम आदमी पार्टी की लहर की बात की जा रही है, क्योंकि तीसरा विकल्प अब जो है वो आम आदमी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि उत्तराखंड की जनता अब बीजेपी और कांग्रेस से आजी जा चुकी है, दोनों ही पार्टियों ने ठगा है, इसलिए अब जनता आम आदमी पार्टी को आजमाएगी और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर रोजगार गारंटी योजना यात्रा के मद्देनजर जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने अपने तमाम स्टार प्रचारकों की एक फौज तैयार कर ली है और बताया यह जा रहा है कि 7 अक्टूबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहां पर वो ऋषिकेश में एम्स अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे और वर्चुअली पूरे देश में जहां जहां भी अन्य राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स का शुभारंभ होना है वो वहीं से उस योजना को लॉन्च करेंगे। ये एक बड़ा संदेश उत्तराखंड के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का और इसी के साथ उनके दूसरे नंबर के बड़े कद्दावर नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड दौरे पर 2 दिन 27 और 28 अक्टूबर को बताया जा रहा है। तो तीनों ही पार्टियों में जोरदार भिड़ंत देखने को मिल रही है और सभी अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार परिवर्तन की बात की जा रही है, कांग्रेस पार्टी भी परिवर्तन की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी अपने कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है और उन कामों के आधार पर वोट मांग रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार सब अपने अपने एजेंडे को लागू करने में लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद आखिर किसको मिलेगा, क्योंकि सूबे में एक भौगोलिक स्थिति की वजह से बहुत ज़्यादा चुनौतियां भी हैं और इसी वजह से 5 साल के बाद वहां की जनता पार्टी इन पावर को चेंज कर देती है। तो बीजेपी कांग्रेस इन दोनों के बीच सत्ता की अभी तक लड़ाई रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी का तीसरे मोर्चे के रूप में सामने आना ये इस बार जरूर दिलचस्प माना जा रहा है। हरीश रावत गढ़
तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कमलेश रमन जी, भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती विनोद उनियाल जी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं श्रीमती विनोद उनियाल जी। ये जो बात कही जा रही है कि तमाम बहुत अच्छा काम पुष्कर धामी जी कर रहे हैं और राजनाथ सिंह जी ने उनको धाकड़ बल्लेबाज बताया है, फिर इतनी फौज उतारने की क्या जरूरत है? बताया जा रहा है कि पूरे देश में जहां जहां भी बीजेपी के सीएम हैं वो सब आकर वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। जी, ये बिल्कुल ठीक है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, बूथ स्तर तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो निरंतर सक्रिय रहते हैं। हमारा संगठन का तंत्र इतना मजबूत है, उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि हर घर तक हमारी पकड़ है। और निसंदेह ही माननीय राजनाथ सिंह जी अभी वहां आए हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई है और थपथपाने योग्य है भी, क्योंकि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। समाज में, जनता में उनका बहुत बढ़िया काम है। हर चीज को वो ले रहे हैं, जवानों को, महिलाओं को, आंदोलनकारियों को, सभी की चिंता वो कर रहे हैं। पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, सभी की चिंता वो कर रहे हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पे हमारे और लोग भी, हमारा तंत्र इतना मजबूत है और हम परिवारवाद वाले नहीं हैं। हम लोगों के अंदर कूट के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना भरी हुई है। और निसंदेही हमारे केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जगह जगह जाकर के आएंगे भी, लोगों और जनता के बीच में जाकर के भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाएंगे। हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धि हो, राज्य सरकार की उपलब्धि हो, सबको गिनाएंगे और निश्चित तौर पर हम लोग 2022 को फतह करेंगे। जहाँ तक और पार्टियों का है, वहाँ बिखराव बहुत है। कांग्रेस को ले लीजिए, आप में तो कोई है ही नहीं। केवल केजरीवाल और कोठिया जी के दम पे तो ये काम होने वाला है नहीं। और वालों के तो अपनी घर तितर बितर हो रखा है। तो केवल एक मात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करके केंद्र तक में भी अपना परचम लहराएगी, ये निश्चित मानिए। चलिए ठीक है। कमलेश रमन जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट वो तो बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे पास लंबे चौड़े नेताओं की फौज है तो हम उनको यूज करेंगे। कौन कह रहे हैं? कमलेश रमन जी, कांग्रेस पार्टी से सवाल है। जी कमलेश जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास जो इनका नेतृत्व है वो बिखरा हुआ है। ठीक है विनोद जी, आते हैं आपके पास। अभी कमलेश जी की बारी है। जी, आपकी परिवर्तन यात्राओं में कहा जा रहा है कि भीड़ उमड़ रही है, परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि युवा सीएम मिला हुआ है और युवा सीएम के नेतृत्व में हम इस बार 60 पार जाएंगे। देखिए, बिखरा हुआ है इनका पूरा, बिखरा हुआ है। दीजिए कि डिबेट कैसे होनी है। ठीक है कमलेश रमन जी, आप बोलिए। जी हाँ, देखिए अभी जो हमारी बहन ने बताया कि इतना अच्छा हमारा तंत्र है, गली गली तक हम लोग बूथों तक पहुंचेंगे। तो फिर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं अपनी बहन से, उनियाल जी से, कि जो उनके विधायकों को क्षेत्रों से भगाया जा रहा है, जहां पर वो जा रहे हैं अपने किसी कार्यक्रम के लिए, वहां के लोग, गांव के लोग उनको बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप 5 साल के बाद विधानसभा में लौट करके आए हैं, आपने हमारे गांव को आकर के नहीं देखा कि पानी है या नहीं है, सड़क बनी है कि नहीं बनी है, बिजली है कि नहीं है। आप हरिद्वार में ही देख लीजिए, हरिद्वार से भी विधायक को खदेड़ा गया। आप पहाड़ में चले जाइए, वहां से भी कौल साहब को खदेड़ा गया। तो किस तरह का काम किया इन्होंने, जरा ये भी तो थोड़ा सा बताएं। और अब कितने भी बड़े नेता उत्तराखंड में केंद्र से पहुंच जाएं, दिल्ली से पहुंच जाएं, मोदी जी की जादू की छड़ी लेकर के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे 4.5 साल मुख्यमंत्री बदलने का काम केवल बीजेपी ने किया है, कोई विकास का काम बीजेपी ने नहीं किया है। आप बताएं कि युवाओं को रोजगार कितना मिला, आप बताएं कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी हुई, आप बताएं कि पहाड़ों का पलायन कितना रुका, आप ये बताएं कि शिक्षा में कितना सुधार किया, स्वास्थ्य में कितना सुधार किया। आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर इस पूरे प्रदेश के अंदर, आज देहरादून के हालात आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइएगा,
आपको पता लग जाएगा कि सड़कों की हालत क्या है। आप हमारा शहर इतना पोस्ट इलाका पलटन बाजार, आप वहाँ देख लीजिए क्या हालत है। तो बीजेपी का अब कुछ होने वाला नहीं है, कितने भी बड़े नेता वो यहाँ आज आप उत्तराखंड के अंदर उतार दें। जी ठीक है, इसका जवाब लेंगे और संजय भट्ट जी के पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एडबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2022 के महासंग्राम को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और सभी पार्टियों के द्वारा अपनी अपनी सरकार आने का दावा किया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और तीनों ही पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां उत्तराखंड में हैं, आम आदमी पार्टी से संजय भट्ट जी, कांग्रेस पार्टी से कमलेश रमन जी और बीजेपी से श्रीमती विनोद उनियाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। संजय भट्ट जी, आपकी पार्टी तो फ्री की योजनाओं के लिए जानी जाती है, क्या लगता है कि इस फ्री की योजनाओं के सहारे आप उत्तराखंड की वैतरणी पार कर लेंगे? देखिए पांडे जी, पहली बात तो ये है कि सिर्फ फ्री की योजना नहीं, अभी जो एक रिपोर्ट आई है उत्तराखंड के स्कूलों के बारे में, उसकी रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो स्कूलों का ये बुरा हाल है कि शौचालय स्कूलों में नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये हाल 5 साल में उत्तराखंड में इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो वरिष्ठ नेता विनोद उनियाल जी बैठी हैं, वो अभी गिनवा रही थी कि 5 साल में हमने बहुत काम किए। 5 साल में इन्होंने मुख्यमंत्री बदले, कोई काम नहीं किए। मैं आपको बताना चाहूंगा पांडे जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार में मंत्री के सामने एक व्यापारी आत्महत्या कर लेता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। इनके 3 विधायकों पे बलात्कार के अलग से केस हैं और जनता जो इन्हें भगा रही है और इनके कार्यकर्ता जो भगा रहे हैं, वो झबरेड़ा में तो यहां तक कह दिया कि इनके विधायकों की लट रखा है, अगर वोट मांगने आओगे तो इन सब चीजों से आम आदमी पार्टी को जनता वोट दे देगी, ये आपने कैसे मान लिया? कांग्रेस भी तो वहां पर लगातार सत्ता में एक के बाद एक वो भी आती है ना, एक टर्म। इनके काम क्या है असल में बात ये देखिए, पिछले 20-21 साल में जब से उत्तराखंड बना है, यहाँ 11 मुख्यमंत्री हो गए, 8 राज्यपाल हो गए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आती रही। पहले कांग्रेस की सरकार आई, फिर भाजपा की आई, फिर कांग्रेस की, फिर भाजपा की आई। जनता इन लोगों से ऊब चुकी है। देखिए, यहाँ विकल्प कोई था नहीं, तो जनता ने कांग्रेस को चुना। कांग्रेस निकम्मी और नाकारा सरकार दे पाई, तो जनता इनसे मोहभंग हुआ, कांग्रेस से इन्होंने भाजपा को चुन लिया। ऐसे ही भाजपा की सरकार आई तो मोहभंग हुआ भाजपा से, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार, कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो गई। जनता ने फिर से भाजपा को उखाड़ फेंका और कांग्रेस को ले आई। फिर कांग्रेस की सरकार में यही सब कुछ हुआ, फिर जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका और भाजपा बुलाई। जनता त्रस्त हो गई है भाजपा और जनता कांग्रेस से, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जनता के लिए कोई काम नहीं करते और जनता को विकल्प की तलाश थी। जनता देख रही थी कि कोई विकल्प आएगा। मायावती जी आई एक बार, उनको भी 8 सीटें तक मिल गई। लेकिन मायावती जी की जो जिस हिसाब की पार्टी है, वो क्योंकि हरिद्वार से ऊपर आ नहीं सकती थी, वहीं तक वो सीमित रह गई। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने स्कूलिंग में वर्ल्ड क्लास स्कूलिंग दिल्ली में दी है। इसी हफ्ते की बात है। हालांकि आपने स्कूल को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं की, आपने बिजली को लेकर ही सबसे ज्यादा फोकस रखा है। खैर, आपके पास वापस लौटेंगे। कमलेश रमन जी, आपके पास आता हूं, उसके बाद विनोद उनियाल जी, आप दोनों का कंबाइंडली उत्तर दीजिएगा। कमलेश रमन जी, वो तो कह रहे हैं कि जनता ने बीजेपी से तंग आकर कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, लेकिन आपने भी ठगा। देखिए, पहले तो आप पार्टी को दिल्ली का हिसाब देना पड़ेगा कि दिल्ली में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। आपने दिल्ली में वादा किया था जनता से, हरा कर आए ना वो आपकी 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ कर दिल्ली में आए हैं दिल्ली, और इसीलिए वो उत्तराखंड की आपको उखाड़ कर फिर से। बिल्कुल मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि पहले तो ये जवाब देना पड़ेगा, जब आपने दिल्ली से उत्तराखंड में दस्तखत देने का काम किया है कि आप उत्तराखंड की जनता को कुछ फ्री बिजली देने की बात करते हैं, तो आपको दिल्ली का हिसाब तो देना ही पड़ेगा कि किस हिसाब से आपने दिल्ली की भौगोलिक स्थिति दूसरी है और उत्तराखंड की दूसरी है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वहाँ के बेरोजगारों को आपने रोजगार कितना दिया। तब आप 1 लाख रोजगार देने की बात अगर उत्तराखंड में करते हैं, तो यहाँ कहाँ से इतने स्रोत आएंगे कि आप उन्हें 1 लाख युवाओं को रोजगार दे सके। 20,000 की कैपेसिटी है। आपने किस हिसाब से ये तय किया, ये तो बताना ही पड़ेगा जनता को। खाली बरगलाने के लिए कि एक
एक बहुत बड़ा जुमलेबाज तो दिल्ली में बैठा है जिसने 2014 के चुनाव में इतनी बड़ी जुमलेबाजी करके देश के युवाओं को ठगने का काम किया। उससे बड़े जुमलेबाज अब केजरीवाल जी उत्तराखंड में दस्तखत दे रहे हैं। तो आप बताएं कि किस तरीके से, क्या खाली जुमले से वो ये उत्तराखंड चलेगा या काम करने से चलेगा? और रही बात बीजेपी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी हर विधानसभा में सिर्फ उतावल है बीजेपी की। रायपुर में आप देख लीजिए कि विधायक के खिलाफ कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष से लेकर के तमाम लोग जो है रायपुर में विधायक के खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हैं। राजपुर विधानसभा में विधायक दिखाई नहीं देता है। विधायक के बदले पुरोला से विधायक को, कांग्रेस के विधायक को बीजेपी में शामिल किया जाता है, इसलिए क्योंकि उनके जो नालायक विधायक थे उनको हटा करके नए चेहरों को ला करके इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने की बात ये बीजेपी और केजरीवाल जी कर रहे हैं। इस तरीके से युवाओं को ठगने का काम ना करें जी। चलिए ठीक है विनोद उनियाल जी, ये आपके एक अंदरूनी जो कलह चल रही है उसको लेकर भी वो बात कर रही हैं कि भले ही आपने अच्छा मैनेजमेंट कर लिया, जिस समय धामी जी को शपथ दिलाई गई थी उस समय भी इस बात की चर्चाएं हुई थी कि आपस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कड़वा घूंट पीकर रह गए सतपाल महाराज जी और भी कई तमाम लोग। इसको भी तो डील करना है आपको। देखिए, हमारा जो संगठन तंत्र है वो बहुत मजबूत है। जो भी काम होते हैं वो बिल्कुल सिस्टमिक के तरीके से होते हैं। दूसरा मैं बताऊं आपको कि तो हमारे आ रहे हैं वे स्वेच्छा आ रहे हैं, कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं वो स्वेच्छा से आ रहे हैं। हमारे विधायकों को कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है, जनता का साथ हमारे साथ है। चुनाव प्रबंधन समिति तो हमारी राजपुर से पुरोला के विधायक को क्यों लिया है आप? पुरोला से राजपुर के पुरोला के, देखिए कमलेश जी, राजपुर के वो पुरोला के विधायक खुद आए हैं, हम नहीं लाए हैं उनको। तो उनकी इच्छा है, वो यहाँ आ रहे हैं। हमारी नीतियों को देके वो पुरोला के विधायक आए हैं, प्रीतम सिंह जी आए हैं, सब लोग जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं हम लोग। आपकी तरह नहीं है कि पंजाब की बात बताइए, क्या सिर्फ हो रही है? केंद्र जी कैसे अमरी वो कैसे वहाँ भाग गए, क्या वहाँ देखिए कांग्रेस जब आप दूसरों पे पत्थर खराब हालत है, इतनी खराब। रायपुर में आपकी कितनी सुर्खी कवल है आप देख लीजिए। आपके मंत्री जी वन मंत्री जी बयान देते हैं, आप ही के खिलाफ आपको नालायक बताते हैं कि ये उत्तराखंड भी होता होगा। इसलिए हमारे जो कितने नालायक मंत्री हैं वो अपनी भाजपा सरकार को कह रहे हैं बात क्या होगा? ये मुझे बोलने दीजिए। भाजपा का जो कार्य करने का तरीका है उससे निश्चित तौर पे 22 में हम लोग जीत रहे हैं। और आपने कहा कि बाहर से लोग मुख्यमंत्री आ रहे, अरे आपके यहाँ तो स्टेट में मुख्यमंत्री रहे कहाँ गए? स्टेट है ही कहाँ? हमारे पास जितनी भी स्टेट है सारे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आएंगे और चुनाव प्रचार में भी आएंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। क्यों नहीं, हम जितना चाहते हैं उससे भी आगे ही हम आएंगे। हमारा 60+ का टारगेट है इस समय की 60 सीटें हम लाएंगे। आप 70+ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जुमलेबाजी पार्टी है। नहीं, ऐसा जुमलेबाजी नहीं करते हम जुमलेबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं। हम कर्म करने में विश्वास रखते हैं। और दूसरा, वक्त इतनी ज्यादा दे रहा है। संजय भट्ट जी, कमलेश रमन जी और विनोद उनियाल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो देखना अब यह होगा कि क्या आम आदमी पार्टी की जो रोजगार गारंटी योजना की यात्रा चल रही है उसको जनता आशीर्वाद देगी या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा जो चलाई जा रही है उसको जनता आशीर्वाद देने जा रही है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।